हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चनिंग स्किल यानी कि प्रश्न कौशल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चनिंग स्किल के अंतर्गत पार्कर महोदय की डेफिनेशन। इन्होंने लिखा है प्रश्न समस्त शिक्षण और सीखने की कुंजी है। क्वेश्चन इज द की टू ऑल लर्निंग और टीचिंग। तो आइए इसी संबंध में हम आगे देखते हैं। प्रश्न कौशल सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों तक पहुंचने के लिए प्रश्न पूछने की क्षमता है। शिक्षक छात्रों की चौकसी जांचने के लिए यानी कि कितने बालक रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। सामान्य पूछताछ तकनीकों में 5W कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और 1H कैसे यानी कि हाउ शामिल हैं। प्रश्न करने की तकनीक सामान्य है, लेकिन 5W प्रश्नों की सीमा आमतौर पर क्लोज एंडेड और स्पष्ट होती है। तथ्यात्मक प्रश्न हमें अलग तरह से सोचने की अनुमति देते हैं और अच्छी सोच कौशल में भी सहायता करती है। सभी अच्छे शिक्षक और छात्र अपने विषयों तक पहुंचने के लिए प्रश्न पूछने के कौशल को क्रियान्वित करते हैं। दोनों में ही प्रश्न करने की क्षमता अच्छी होती है। जब हम देखते हैं कि जब प्रशिक्षण कार्य किया जाता है और उसमें प्रशिक्षण छात्रों को दिया जाता है, प्रशिक्षुओं को दिया जाता है, तो उन्हें सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि प्रश्न पूछने होते हैं और अपने प्रकरण तक पहुंचना होता है। प्रश्न इतने आसान से सामान्य से होते हैं कि छात्रों की समझ से परे ना हो और बालक भी उसमें रुचि लेने लगते हैं। अगर बालक का दिमाग खेल की तरफ है तब भी वह पढ़ने में रुचि जागृत कर लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। प्रश्न कौशल एक महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है जिसमें सभी अध्यापकों को पारंगत होना चाहिए। इस कौशल का एक पक्ष प्रश्न सहजता है। प्रश्न सहजता से तात्पर्य है प्रति मिनट समय के अनुसार पूछे गए अर्थपूर्ण प्रश्न। अर्थपूर्ण प्रश्नों से तात्पर्य है कि प्रश्नों की संरचना, प्रक्रम एवं उत्पाद कैसा है। पुरानी शिक्षण पद्धति में भी अध्यापन की प्रक्रिया का प्रारंभ प्रश्नोत्तर से ही हुआ है। ये विधि सोक्रेट्स के समय से चली आ रही है। सुकरात एथेंस के प्रमुख दार्शनिक थे जो इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त करना इनका प्रमुख ध्येय था। आज भी छात्र प्रश्न पूछकर अध्यापक द्वारा इसका उत्तर पाकर अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं, यानी कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया है, छात्रों ने समझा है अथवा नहीं। तो ये प्रश्न पूछकर ही एक छात्र अध्यापक हों या अध्यापक हों, उनकी जिज्ञासा शांत होती है। इसी आधार पर थ्रिंग महोदय ने कहा था कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। ये शिक्षण का उत्तम साधन है। एक अच्छा शिक्षक अच्छा प्रश्नकर्ता होता है। प्रश्नों के प्रयोग से बच्चों को प्रेरणा मिलती है, उनका ध्यान पाठ की ओर आकर्षित होता है। अगर कोई प्रश्न किया गया और छात्रों को उसके विषय में ज्ञात नहीं है, जबकि पाठ पूरा पढ़ लिया है, तो छात्र दोबारा से पढ़ने के लिए उसे प्रेरित होता है, पुनः पुनः उसका अध्ययन करता है। ये छात्रों के सहयोग से पाठ के विकास में भी सहायक है। प्रश्नों के प्रयोग से छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। यहाँ हम देखेंगे कि प्रश्न की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम इस विषय में कह सकते हैं कि कई अलग अलग कारणों से प्रश्न पूछने के कौशल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे शिक्षकों और छात्रों दोनों को अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए सिखाना चाहिए। किसी व्यक्ति में अच्छे प्रश्नोत्तर कौशल की आवश्यकता के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए। जब शिक्षकों ने महसूस किया या किसी ने भी महसूस किया जो प्रश्न करना चाहता है, ज़्यादा आशा है कभी किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि वे कुछ जानकारी के लिए गुप्त नहीं थे। लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान खोजने या किसी विशेष प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। जब तक भी विभिन्न सूचनाएं नहीं मिल जाती हैं, तब तक उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। और भी कैसे हो सकती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति या सूचनाओं की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से हो सकती है, वे प्रश्न ही हैं जिनके माध्यम से
उन जानकारियों की उन्हें आवश्यकता होती है मिल सकती हैं। शिक्षकों को हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि इससे उस ज्ञान में वृद्धि होगी जो उनके पास है। ये अर्जित ज्ञान आगे उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में उन स्रोतों में से एक होना चाहिए जिनसे उनके छात्र जानकारी प्राप्त करते हों। दूसरा हम देखेंगे स्पष्टता के लिए क्या किया जाना है। इसके बारे में अनिश्चित होने पर लोगों के लिए किसी प्रश्न का उत्तर देना या प्रक्रिया को पूरा करना मुश्किल होता है। संदेह की स्थिति में रहना और स्पष्ट न होना उन्हें पीछे छोड़ सकता है क्योंकि सहकर्मी अपने काम के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछने से उस मामले के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है या उस पाठ के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है जिसके बारे में कोई भ्रमित है या पढ़ाया गया है। एक बार जब छात्र प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें कई उत्तर मिलते हैं और उनके विश्लेषण का उपयोग करते हैं और वे इस बारे में स्पष्ट हो सकते हैं कि उनसे क्या अपेक्षित है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि प्रश्न पूछने से केवल हमें छात्रों के बारे में ही पता नहीं चलता है बल्कि हमारा ज्ञान और अधिक विस्तृत होता है। जब छात्र अनेक प्रश्न लेकर आते हैं तो हम उसके गहनता से अध्ययन करते हैं और जानकारियाँ हासिल करते हैं। अस्पष्ट बातों में फंसने की अपेक्षा प्रश्न पूछकर उसको स्पष्ट करना अधिक अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी का हित करना। जब कोई बहुत से प्रश्न पूछता है और उनसे प्रश्नों के उत्तर देने पर कार्य किया जाता है तो वो पृथ्वी के नीचे ये कहें कि वो बैग में जाकर सारे प्रश्न के उत्तर जानने में जो है इच्छा जागृत करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मुखर होना। जब तक व्यक्ति अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है तब तक प्रश्न भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। जब एक शिक्षक अपने प्रश्न पूछने में दृढ़ होता है और अपने यानी कि उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, अभिव्यक्ति का विकास हो चुका होता है, अपने छात्रों को आसानी से वह छोड़ नहीं सकता जब तक उस पाठ को पढ़ाए हुए पाठ में से प्रश्न नहीं कर लेता। तो ये छात्र के लिए पहली बार में असहज हो सकता है क्योंकि छात्र ये सोचते हैं कि पाठ पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया, अब हम पढ़ लेंगे जब मन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब पाठ पढ़ाया जाता है तो उसके तुरंत बाद जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ पढ़ाने के अंत में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इससे क्या है, असहजता एक दो बार होगी, फिर बालक में ये सामान्यतः कॉमन सी बात हो जाएगी और वह पाठ को रुचि से पढ़ेंगे और प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकेंगे। लेकिन ये सकारात्मक दबाव छात्रों को खुद को आगे बढ़ाने और समझ के एक आश्चर्यजनक बिंदु तक पहुंचने में बहुत अधिक मदद करता है। जब कक्षा में किसी छात्र को खड़ा किया जाता है और उससे प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने और उनके द्वारा अपनी बात कहने तक उनके साथ खड़े रहने से इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सकती है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि वे सक्षम थे, मतलब उनको नहीं जानकारी थी कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है पाठ से। इस प्रकार अभिकथन के कौशल को विकसित करने के लिए भी इस पूछताछ या प्रश्न कौशल की आवश्यकता होती है। संसार में अथाह ज्ञान है और इस ज्ञान को कोई एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में भी पूरा नहीं कर पाता है, ये हम सब जानते हैं। अथाह सागर है। जिस प्रकार सागर के जल का ना अनुमान लगाया जा सकता है, ना गहराई का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार ज्ञान का भी कोई अनुमान नहीं है। जितना ग्रहण कर लिया जाए उसके बाद भी हम ज्ञान को ग्रहण करते ही रहते हैं। संसार की अनंत जो ज्ञान है वह सूक्ष्मता का पता लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। किसी को केवल उस क्षेत्र के बारे में सवालों से नहीं लगे रहना चाहिए जिससे वे जुड़े हुए हैं, अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्नोत्तर कौशल लोगों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से परे विषयों का पता लगाने में मदद कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप जो है इस संसार में चीज़ों के बारे में भी समझने में मदद कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रश्न पूछने का कौशल आवश्यक हो जाता है। और देखेंगे हम अधिक समझने के लिए हम मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई ट्रेनिंग ले ली, कोई कोर्स कर लिया, मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ये लगेगा कि हम अपनी संतुष्टि के लिए जहाँ तक पहुँचे हैं उससे आगे भी निकलना आवश्यक होगा। इसीलिए कहा गया है कि ऑलराउंडर बनने के लिए यानी कि इस डेवलपमेंट के लिए उन चीज़ों पर सवाल उठाने के लिए प्रश्न कौशल महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप नहीं समझ पाते हैं। एक शिक्षक के रूप में अच्छे प्रश्न पूछने के कौशल सिखाने से उन्हें अपने छात्रों को जो कुछ भी दिया जाता है उसे जो है ठीक करने में यानी कि डिसाइड करने में कि क्या ज़्यादा अच्छा है उसमें मदद मिल सकती है। जिन छात्रों ने प्रश्न पूछने की आदत सीख ली है, छात्रों ने सीख ली है,
वे खुद को और अधिक जानने के लिए उत्सुक और ज़्यादा उत्सुक पाएंगे। कुछ नया सीखने और अपने पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करने पर भी व्यक्ति को अपने मानसिक संकायों को अधिक तालमेल में पा लेता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हम किस प्रकार के प्रश्न बनाएं। तो सबसे पहले प्रश्न का लक्ष्य और उद्देश्य तय करें। लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और प्रश्न के विषयों को निर्धारित करने के लिए एक उत्कृष्ट उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा चरण प्रश्नों की सामग्री के चयन को चिन्हित करता है। प्रश्नों के मामले को यानी कि जो उसके मध्य की बात है को बहुत बारीकी से चुना जाना चाहिए और आसानी से बनाया जाना चाहिए। प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नों के लिए सबसे प्रासंगिक सामग्री का चयन किया जाना चाहिए और बेकार भाग को उसे छोड़ देना चाहिए। अप्रासंगिक प्रश्न पूछकर छात्रों को गुमराह ना किया जाए, उन्हें भटकाया ना जाए, ये उन्हें और भ्रमित कर सकता है और प्रश्न पूछने की पूरी अवधारणा को भी अयोग्य बना देता है। ऐसे प्रश्न तैयार किए जाएं जिनके लिए अच्छी सामग्री जो है उत्तर की आवश्यकता हो। हाँ या नहीं में सभी प्रश्नों से बचें क्योंकि वे उत्तर स्पष्ट नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न पूछें जो पूर्ण सामग्री दें और उत्तर भी दें। तो इसमें हम जानते ही हैं कि इसका तात्पर्य प्रश्न पूछने की प्रक्रिया से ही है। प्रोसेस कैसा होता है, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछने की गति कैसी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। अध्यापक को प्रश्न ना बहुत धीमी गति से पूछने चाहिए और ना ही ज़्यादा तेज गति से। छात्रों को उत्तर देने के लिए समझने तथा सोचने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न लगातार नहीं पूछने चाहिए। अध्यापक की आवाज़, वॉइस ऑफ द टीचर। अध्यापक की आवाज़ स्पष्ट एवं सभी छात्रों के सुनने योग्य होनी चाहिए। अध्यापक को अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाकर प्रश्न के भाव को स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रश्नों को इतनी तेज एवं मधुर आवाज़ में पूछना चाहिए कि कक्षा में पीछे तक सुनाई दे। प्रश्नों को दोहराना, छात्र उत्तर दोहराना। अध्यापक को यानी कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स बाय द टीचर। अध्यापक को अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। इससे प्रश्न सहजता फ्लुएंसी में कमी आती है तथा समय नष्ट होता है। कभी कभी प्रश्नों को दोहराने से उनमें बदलाव भी आ सकता है, इनसे छात्रों को भ्रम उत्पन्न होता है। इसके साथ ही अध्यापक को छात्रों के उत्तर को भी दोहराना चाहिए जिसमें कक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रश्न उत्पाद यानी कि इसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। प्रश्न ध्यान से सुनना, यानी कि ये बात ये है कि प्रश्न उत्पाद से तात्पर्य उन उत्तरों से है जो छात्रों द्वारा दिए जाते हैं। कभी कभी छात्र उत्तर नहीं देते हैं, इसके अनेक कारण हैं। प्रश्न ध्यान से न सुनना, जो अध्यापक ने पूछा है उस प्रश्न को ध्यान से न सुनना। प्रश्न समझ में ना आना, बुद्धि कम होना, इसके लिए अध्यापक को कारण खोजकर उनका निदान करना चाहिए। साथ ही अध्यापक बीच बीच में इस प्रकार से प्रश्न कर सकता है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है या पाठ सोचकर लग रहा है या नहीं। तो इसी के साथ हम देखेंगे प्रश्न कौशल की निरीक्षण सूची क्या होगी। ऑब्जर्वेशन सीट फॉर क्वेश्चनिंग स्किल। प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हो सकते हैं और आवृत्तियाँ हम देख रहे हैं 6 तक दी हुई हैं, फ्रिक्वेंसीज और टेली चिन्ह भी दिए हुए हैं साथ में, हम इसमें लगा सकते हैं, वो आप जानते ही होंगे। तो इसमें जो प्रश्नों की संरचना कैसी होनी चाहिए, व्याकरणात्मक या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो किस तरह से हम इसको डिसाइड करेंगे, तो यहाँ आवृत्तियों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आप यानी कि प्रासंगिक विषय वस्तु संबंध है या नहीं है, प्रश्नों की विशिष्टता कैसी है, प्रश्नों की संक्षिप्तता कैसी है, प्रश्न प्रक्रम उचित गति से बोला गया है या फिर नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न उचित गति से नहीं बोला जाता है और उस समय छात्र जो है ठीक से नहीं सुन पाते हैं। आवाज़ सुनाई देती हुई एवं उचित सहजता युक्त है या नहीं। सहजता को प्रभावित करने वाले तथ्यों संबंधी संकेतों में जैसे प्रश्न दोहराए गए, छात्रों ने उत्तर दोहराए। अर्थपूर्ण प्रश्न होने पर इस कॉलम में क्या है, सही का निशान लगा देते हैं। यदि प्रश्न अर्थपूर्ण नहीं हो तो उस कॉलम में क्रॉस का निशान लगा देते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा प्रश्न कौशल के विषय में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।